हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के बारे में कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे प्रश्न अर्थात क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एराइज होते हैं। ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि सभी सब्जेक्ट के जो आपके पेपर होते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में वो कितने नंबर के होते हैं, 60 नंबर के होते हैं और 20 नंबर कम से कम आपको लाना होता है और 3 घंटे का समय मिलता है। ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, 60 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। लेकिन सीक्वेंस में कुछ बदलाव वगैरह रहता है, जैसे कि अगर आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसके पेपर का पैटर्न अलग है, कई सब्जेक्ट के पेपर का पैटर्न अलग है। तो इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, प्री बोर्ड का पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके पेपर का पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सभी पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको डेटा सही तरीके से विजुअल नहीं दिख रहा है, जैसे हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में, दोनों वर्जन में पेपर होता है। अगर आप हिंदी वर्जन का पेपर देख रहे हैं, उसमें कोई डेटा वगैरह कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश वर्जन वाले पेपर से आपको मिलान कर लेना होता है। इंग्लिश वर्जन वाला जो पेपर होता है वो सही और सटीक माना जाता है। और इसके अलावा मोबाइल वगैरह ये सारी चीजें वर्जित रहती है, ये चीज आपको बताने की जरूरत है, ठीक है। इसमें देखिए पार्ट आपसे 4 पार्ट पूछे जाएंगे। यहाँ पे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में क्या होगा, आपसे करिए कि एमसीक्यू टाइप के एक एक नंबर के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 12 में से आपको 10 करने रहेंगे और एक एक नंबर का सब रहेगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश वर्जन वाला पेपर। अभी मैं आपको हिंदी वर्जन वाले भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपके इसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के एक एक लाइन में करिए, एक एक शब्द में उत्तर देना, इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। 12 पूछे जाएंगे, 12 में से आपको 10 करना होगा। 10 सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, तो 10 नंबर आपका यहाँ से हो गया। फिर पार्ट बी की ओर चले तो इसमें आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 में से आपको केवल 5 करना होगा और पांचों दो दो नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो गया। पार्ट ए से 10 नंबर, पार्ट बी से 10 नंबर, यहाँ तक आपका पार्ट बी तक 20 नंबर हो गया। फिर पार्ट नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर सी में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से आपको केवल करना केवल 8 ही है, कोई भी आपको 8 जो आता होगा उस 8 को करना है। और सभी क्वेश्चन आपके 2.5 यानी कि 2.5 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से आपका 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन की संख्या नीचे दिखा दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें, 10 पूछे जाएंगे। 10 में से आपको जो भी 8 आता होगा 8 कर देंगे और ये सभी आपके 2.5 नंबर के होंगे एक एक क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका 20 नंबर हो जाएगा। तो पार्ट सी 20 नंबर, पार्ट बी आपका 10 नंबर, पार्ट ए आपका 10 नंबर, तो 40 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट पार्ट पार्ट डी की ओर आएंगे, तो यहाँ भी आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 में से आपको 4 ही करना होगा और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर होगा, तो 4 पचे 20, यहाँ से आपके 20 नंबर हो गए। अर्थात पार्ट डी और सी 20-20 नंबर के हो गए और पार्ट ए और बी आपके 10-10 नंबर के हो गए, तो 10-20 और 20-40 और 20-60 नंबर टोटल आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आपके पेपर वगैरह बनते हैं और क्वेश्चन वगैरह एराइज होते हैं। यहाँ पे चलिए मैं आपको हिंदी वर्जन में दिखा दे रहा हूँ, वही आपका अ ब स 1 2 3 करके इसमें भी रहेगा, ठीक है। पहले पे एक बार और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पहला आपका एमसीक्यू एक एक लाइन का एक एक कली के शब्द में आपको उत्तर देना होता है। 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 ही आपको करना होता है, 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर दूसरे में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 ही आपको करना होगा, एक एक क्वेश्चन दो दो नंबर के रहेंगे, तो 10 आपके यहाँ से हो जाएंगे, 20 नंबर हो गया। 10 ऊपर और 10 ये। फिर तीसरे सेक्शन में आप आएंगे, तो यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से आपको 8 ही करना होगा और 2.5 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से आपके 20 हो गए। टोटल ऊपर 20 और ये 20-40 हो गया। फिर लास्ट सेक्शन में आएंगे पार्ट नंबर डी में, यानी कि भाग दो में, हिंदी में द कहेंगे, इंग्लिश में डी कहेंगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे 6, लेकिन करना होगा आपको 4 ही और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, तो यहाँ से भी आपके 20 नंबर हो जाएंगे। तो यही आपके इस सब्जेक्ट का पेपर का पैटर्न है। इसी तरीके से हर बार बोर्ड परीक्षा में एराइज होते हैं और ये आपका ओरिजिनल बोर्ड पेपर है। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, प्री बोर्ड का पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो इसके लिए आप सभी सर्च पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।